वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। हमें कामयाबी के लिए कौन कौन सी आदतों को छोड़ना होगा और कौन कौन सी आदतें अपनानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फजलुल्लाह ख़ियाम और आप देख रहे हैं ख़ियाम ऑफिशियल। हमारे माशरे में उमूमन लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते और बिलाखिर हार मान जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और बहुत मरतबा इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते, चूँकि इनकी नज़र में ये गलतियाँ बहुत नॉर्मल होती है और गैर अहम होते हैं। हम आज इस वीडियो में ऐसे ही 4 गलतियाँ और 4 कामों के बारे में बताएंगे कि अगर वो काम आप करना छोड़ दे या इन पर काबू पा लिया जाए तो वो लोग ना सिर्फ कामयाब हो सकते हैं बल्कि किसी किस्म की मायूसी भी नहीं होगी। दुनिया में हर मौजू पर रिसर्चेस हुए हैं, लेकिन इसमें अहम और दिलचस्प इंसानी रवैयों पर है कि कौन से रवैये हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं और कौन से रवैये हैं जो कि इंसान को नाकाम बना देते हैं। तहकीक से मालूम होता है कि ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए बाहर की दुनिया में तब्दीली के लिए अपने अंदर की दुनिया में तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि आपकी अंदर बाहर की दुनिया को कशिश कर रहा होता है। इसी तरह कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा होता है, कोई सोच जन्म लेता है, तो आपकी बॉडी और पूरी जिस्म इस पर अमल फेरा होता है और वो काम आप कर ही लेते हैं, चाहे वो जितना मुश्किल क्यों ना हो। आपने बाज़ लोग देखे होंगे कि जिनके पास हमेशा ही बुरा होता है और वो कहता ही रहता है कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, ये जो गुड लक और बैड लक का कॉन्सेप्ट है, ये दर हकीकत शायद नहीं होता, लेकिन ये इंसान की सोच उसकी नताइज पर असर डाल रही होती है। इंसानी दिमाग की फ़िलॉसफी थॉट्स बिकम थिंक, यानी सोच हकीकत का रूप धार लेती है। यानी जो आप सोचते हैं और एक अरसे तक सोचते रहते हैं, वो कुछ अरसे के बाद हकीकत के रूप में आपके सामने आने लग जाती है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जिस तरह कि हमने उन गलतियों की जिक्र की, पहली गलती जो हम कर रहे होते हैं, बैक वक्त अपने आप को कई कामों में फंसा लेते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 2-3 कामों को बैक वक्त इकट्ठे कर लेते हैं। जैसा कि खाना खा रहे हो तो साथ में मोबाइल का इस्तेमाल या अखबार भी देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट जिस काम में है, जिस काम का आपका अपने ऊपर मुकम्मल यकीन और भरोसा है, करने के बजाय मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशवरे और कारोबार की कामयाबी से मुतासिर होकर शुरू करने लग जाते हैं और अपने काम के साथ दूसरे फजूल कामों में भी अपने आप को एंगेज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ये करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने वाला बंदा कहीं का नहीं रहता और हर काम में डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और फिर किसी भी काम में सही फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए एक ही वक्त में एक ही काम करें और पूरी फोकस के साथ करें, ताकि आपके काम का रिजल्ट आपके तमन्ना और आरजू के मुताबिक मिले। दूसरी गलती जो कि हम कर रहे हैं, यानी जो भी आपने सोचा है, जो आप प्लान कर रहे हैं और जो भी आपके दिमाग में है, कुछ नया चल रहा है, जो आपकी राज है, कोशिश करें कि कभी किसी दूसरे के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा करने वाला हूँ, तो ऐसा करने से सामने वाला बाज़ औक़ात अजीब व गरीब बातें करके मायूस कर देता है कि ये सब आइडियाज़ तो बेकार है, इसमें फ़ेल हो जाओगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मिसालें देकर आपको मायूस करेगा कि देखो फ़लाँ शख्स भी नाकाम हो गया है, फ़लाँ को भी नाकामी हुई, वगैरह वगैरह। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाना चाहा तो लोगों ने कहा कि आप इसे बनाएंगे तो इसके लिए रोड चाहिए होंगे और इसके लिए फिर फ्यूल चाहिए होंगे और पता नहीं पैसे के फ्यूल के लिए पैसे हमेशा होंगे भी या नहीं, इससे तो घोड़ा अच्छा है कि हर जगह जा सकता है। तो सामने वाले रोज बातों ही बातों में आपको मायूस कर सकता है और वो आपके प्लान को दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा और इससे आपको बहुत नुकसान उठाने का अंदेशा है। और अगर ज्यादा कुछ ना हो तो नजर बद तो लग सकता है और ये हक भी है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि नजर बद जो है ऊंट के सवार को कब्र और ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकता है। और दूसरी हदीस में फरमाता है अगर तकदीर पर कोई चीज असरअंदाज होता तो वो नजर बद होता। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे कि मेरी कहीं भी इज्जत नहीं होती, मैं हर जगह रुसवा हो जाता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि कहीं भी रुसवा ना हो
तो अपने राज छुपाया करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास है तो राज है, और जब तुम दूसरों को अपने राज बता देते हो तो फिर आप अपनी ही राज के गुलाम बन जाते हो। तो मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज से बंद कर दे। तीसरी और अहम बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा कामयाब होना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कभी एक जगह मत रुक जाइएगा। यानी एक गोल हासिल कर लेने के बाद इस पर इक्तफा ना करें, बल्कि इसके बाद आगे की और दूसरे गोल या अचीवमेंट की तैयारी करें, और फिर इसी तरह तीसरे काम के लिए मेहनत करें। ये मत सोचिए कि मैंने ये कर लिया है तो बहुत है, या मैंने बहुत कुछ कर लिया है। अगर आप ऐसी सोच अपनाएंगे या ऐसा करेंगे तो आप सीखने के अमल से भी रुक जाएंगे, और जो तख्लीक या क्रिएटिविटी है वो रुक जाएगी, और जो कामयाबी हासिल की है आहिस्ता आहिस्ता काहिल होकर उसके ख़राब होने का भी अंदेशा है, और जो तरक्की की है वो भी वही। इसलिए मेहनत जारी रखिए, और जो पैसा आपके पास है इसमें से ज़रूरत का पैसा अपने पास रखिए, और बाकी का किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करनी चाहिए कि जहां से नुकसान का खतरा आपको कम हो। क्योंकि हम लोग दूसरों के कहने पर बगैर सोचे समझे स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। जब एक से प्रॉफिट हो तो दूसरी जगह, और फिर इसी तरह एक चेन बनानी होगी। ये यकीनन इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम नामुमकिन भी नहीं है। बस आपके दिमाग पर डिपेंड करता है और आपके सोच की औसत पर डिपेंड करता है। अपने दिमाग से हमेशा अच्छा प्लान करें कि किस पैसे को कहाँ लगाना है और कितना लगाना है। और टेक्नोलॉजी की इस दौर में तो स्मार्ट काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर एक मजदूर काम करता है तो मेहनत करता है, कितना मुशक्कत उठाता है, लेकिन फिर भी वो कम कमाता है। दूसरी तरफ स्मार्ट वर्क करने वाले, प्लानिंग से काम करने वाले लोग, जैसे कि बिल गेट्स, फेसबुक और गूगल के बानी, बहुत अमीर लोग हैं। ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं, इसके लिए उन्होंने मेहनत ज़रूर की, लेकिन स्मार्ट वर्क किया और अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया तो इस मकाम पर पहुंच गई। इसीलिए आपको भी ऐसा करना होगा। चौथी और आखिरी चीज़ वो ये है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत अमीर होना चाहते हैं, तो दूसरों से किसी भी तरह का उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द देती है। क्योंकि उम्मीद टूटने से इंसान मायूस हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, और फिर अपने कामों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता जितना ध्यान देकर वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इसीलिए अगर अपने गोल हासिल करने हैं तो दूसरों से कोई उम्मीद मत रखिए। उम्मीद सिर्फ उस ज़ात से रखिए जिन्होंने तमाम दुनिया में बहुत सौ को अता किया है और तुम्हें भी देगा। जितना कि आपका ईमान मजबूत हो, इतना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, बेशक तेरा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें राज़ी कर देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए।